तो बहू तो पढ़ी लिखी है ना, उस इसने देखे जब मेरे से इसने बच्चे बताए ना तो मैं डॉक्टर के दुआले में हो गई है। सबसे बड़ी बात ऐसी है ना, बच्चे बताए थे इन्होंने, चलो डेथ हो गई उनकी, ठीक है, बताने तो थे ना, इलाज पूरी साल हो गई इनको यहाँ आते आते। ये अस्पताल को इमेज को टार्निश करने की साजिश है ऐसा लग रहा है। तो इसमें हम ज़रूर डिफेमेशन के केस करेंगे, क्यों इसके लिए हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक अजीबोगरीब मामला केनश में यहाँ पे आया था, देखा था आप भी यहाँ थे। अब अगर बात करें आज की, थोड़ा आप बताइए डिटेल में क्या था वो, अब आगे क्या कार्रवाई यहाँ पे हुई और किस तरह की रिपोर्ट सामने निकल के आई है। पिछले कल ये एक निर्मला देवी नाम के महिला ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसके डिलीवरी हुई और उसके ट्विन्स हुए बच्चे, और उसे जो है वो ट्विन्स बच्चे नहीं दिए गए, इस तरह का उसने इल्ज़ाम लगाया था। और जो है वो ट्विन बच्चे जो है वो मृत और उन्हें डिस्पोज कर दिया, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया था उसने ना जी। तो फिर हमने पूरी अपने इंक्वायरी की सीसीटीवी कैमरे के थ्रू, और अपने रजिस्ट्रेशन एडमिशन वाले सारे दस्तावेज़ देखे। उसके बाद हमें ये मालूम हुआ कि हमारे रिकॉर्ड में इस तरह का कोई निर्मला देवी नाम की महिला का कोई एडमिशन हुआ ही नहीं कल। तो जिस महिला का एडमिशन नहीं हुआ उसका डिलीवरी असंभव है, क्योंकि डिलीवरी या तो लेबर रूम में होती है या फिर ऑपरेशन हो तो वो ऑपरेशन थिएटर में सिजेरियन सेक्शन होता है। तो वहाँ भी कोई किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बिल्कुल झूठ है कि उसका एडमिशन हुआ और उसकी डिलीवरी हुई, ये कहना बिल्कुल झूठ है। सर कल मेडिकल भी हुआ, डीडीयू हॉस्पिटल से भी क्या रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में क्या लिखा क्या है सर? डीडीयू के रिपोर्ट मैंने अपने सोर्सेज से मंगाए व्हाट्सएप पे, तो उस पर उन्होंने उसका पूरा एग्जामिनेशन किया है, पर एब्डोमेन भी किया है और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट उसका नेगेटिव है, और जो उन्होंने रिपोर्ट में ये साफ बताया गया है कि रिसेंट जो पास्ट में ना तो उसका वो प्रेग्नेंट थी, ना ही कोई डिलीवरी के कोई साइन नहीं है, और यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है और जैसे एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का होता है। सर इस चीज़ का कोई पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों उन्होंने ये पूरी फिल्मी कहानी रची है, क्यों जो है बदनाम करने की कोशिश की? कुछ इस तरह की बातें सामने आपके जहन में कोई बात आई है, आपके सामने कोई बात आई? इस महिला का पीछे 5 या 6 जो है एबॉर्शन हुए हैं, पुराना बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बोलते हैं ये। तो मेरे ख्याल से ये इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रही थी शिमला आकर ना जी। तो बट इसने कंसीव नहीं किया है इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी नहीं। क्योंकि जो अगर इसका डिलीवरी भी हुआ होता, कल हुआ होता, तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो 2 दिन तक पॉजिटिव होता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट का नेगेटिव आना जो है ये दर्शाता है कि ये प्रेग्नेंट थी ही नहीं। हाँ जी। तो सर इतना बड़ा इल्ज़ाम, अब इसके ऊपर आप जो है हॉस्पिटल की अगर बात करें आप, तो आगे क्या आप कार्रवाई करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? अभी हम पुलिस के जो ऑफिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है और पुलिस के स्टेटमेंट्स, उसका इंतज़ार कर रहे हैं जैसे ही आएगा, क्योंकि ये अस्पताल को इमेज को टार्निश करने की साजिश है ऐसा लग रहा है। तो इसमें हम ज़रूर डिफेमेशन के केस करेंगे, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट को बनने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन इमेज ख़राब करने में 2 मिनट का वक्त लगता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते। ये स्टेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर दूर दराज जितने भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो सारे यहीं पे आते हैं। तो इसका इमेज हम ख़राब होने नहीं देंगे ऐसा, क्यों इसके लिए हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। सर क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी क्लियर स्थिति यहाँ पे नहीं हो पाई है। आप इस हॉस्पिटल के हेड हैं और हॉस्पिटल की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो क्या हमारे थ्रू एक लोगों को जो है मैसेज आप देना चाहेंगे जो डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लोगों को जैसा विश्वास था यहाँ इस हॉस्पिटल पे, वैसा ही बरकरार रखना चाहिए विश्वास। ये सारी झूठी अफवाहें हैं और एक मालाफाइड इंटेंशन से ये एलिगेशन लगाया गया है।
तो लोगों का इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, जो भी होता है यहाँ पर पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को सब कुछ बता दिया जाता है। और बेस्ट पॉसिबल ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, बेसिकली ये आईजीएमसी का ही पार्ट है एक। तो यहाँ पर एकेडमिक्स भी होता है, पढ़ाई भी होती है, साथ में टीचिंग भी होता है। और बेस्ट पॉसिबल जो है हिमाचल में इलाज मदर और चाइल्ड का इसी अस्पताल में होता है। और सर ये जिस तरह से ये सबसे बड़ा गायनिक अस्पताल है, तो उनके टेस्ट यहाँ ना करवा के डीडीयू में करवाए, इसके पीछे क्या कारण रहा? ये क्योंकि आईजीएमसी का ही पार्ट है, ब्रांच है एक ना जी। तो इस तरह से जहाँ पर एलिगेशन लगा है उसी इंस्टीट्यूट में कराना हमने उचित नहीं समझा है, क्योंकि लोग फिर बायस्ड होने का ये भी एक एलिगेशन लगा सकते हैं, इसलिए हमने बोला कि डीडीयू में कराया जाए।